आओ लाडलो, आज आपां पढ़ा अध्याय 10 उपसर्ग प्रत्यय कृदंत तद्धित। भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। सार रूप में हम कह सकते हैं उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या निर्माण करना। जैसे उप प्लस हार तो क्या बना? उपहार। उपसर्ग के भेद हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अति, अधि, अनु, अप आदि। उपसर्ग अर्थ शब्द अति ऊपर, अधिक परे, अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार। अधि अंतर्गत या प्रधान, अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता। अनु सादृश्य या पीछे, अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज। अप निरादर, दीनता, अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति। अपि निश्चय या भी, अपितु, अपिदान, अपिहित। अभि पास या सामने, अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख, अभियान। अव अनादर या हीनता, अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन। आ पूर्ण, विपरीत या सीमा, आदेश, आहार, आगमन, आजना, आगमन, आभार। उत या उद उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ, उद्धार, उत्सर्ग, उत्साह, उत्थान,
उत्तम, उप, समीपता, सहायता या गौण, उपहार, उपवास, उपदेश, दूर या दुष, निंदा, कठिनाई या बुराई, दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुष्चरित्र, निषेध या अधिकता, निवारण, निषेध, निल्य, निर्या निश, निषेध, रहित, बिना, निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज, प्रे, अधिक, आगे या ऊपर, प्रहार, प्रबल, प्रयोग, प्रति, समानता या प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि, परा, विपरीत, उल्टा, पीछे, प्राज्य, प्राधीन, पराकाष्ठा, परि, चारों ओर, परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण, सम, पूर्णता, सुंदर, समयोग, सम्मान, संसार, शुभ, अच्छा, सहज, सुयोग, सुलभ, सुगम, विशेष, अभाव, विदेश, विहीन, विभाग, स्व, अपना, निजी, स्वतंत्रता, स्वदेश, स्वार्थ। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग हैं, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया जाता है। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण, नहीं, अकाज, अचेत, अटल, ऊंचा, उछलना, उतरना, उजड़ना, बुरा, नीचे, अवगुण, ओगट, ओसर, अन्न, बिना, अनपढ़, अनदेखा, अनमोल, अध, आधा, अधमरा, अधखिला, अधपका, अधः, नीचे, अधोपतन, अधोमुख, अधोगत, एक कम, 59, 49, 79, कु या क, बुरा या कठिन, कपूत, कुढंग, कुचाल, विपरीत, निडर, निशान, निपट, सु या श, अच्छा, सपूत, सजल, सजीव, सुयश, सुकांत, चार, चौमासा, चौराहा, चौखट, तीन, तिरंगा, तिपाही, तिमाही, दो, दुनाली, दुरंग, दुमुहा, पर, दूसरा, परहित, परसुख, परकाज, बिन, निषेध, अभाव, बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याहा, चिर, सदैव, चिरकाल, चिरजीवी, चिरपरिचित, परा, विपरीत, पीछे, पराभाव,
पराक्रम, पराकाष्ठा, बहु, ज्यादा, अधिक, बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन, सह, साथ, सहचर, सहगामी, सहयोग, सम, पूर्णता या साथ, समाचार, समागम, समापन, स्व, अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वभाव, उर्दू या विदेशी उपसर्ग। भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही हैं। अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी, अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे हैं। उपसर्ग अर्थ उदाहरण: अल, निश्चित, अलविदा, अलवेला, अलमस्तक। ना, रहित, नालायक, नापसंद, नापाक। ऐन, ठीक, ऐन वक्त, ऐन इनायत, ऐन मौका। ला या बिना, लाचार, लाजवाब, लापता। बद, रहित या बुरा, बदनाम, बदजात, बदतमीज। बा, अनुसार या साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। गैर, रहित या बिन, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। खुश, अच्छा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी। कम, थोड़ा, कमजोर, कम सीन, कम अकल। हम, साथ, हमदम, हम सफर, हम राह। बिल्ला, बिन्ना, बिला वजह, बिल्ला शक, बिल्ला कसूर। बे, अभाव, बेचारा, बेहद, बेचैन। दर, में, दरअसल, दरकार, दरवेश। हर, प्रत्येक, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। ब, साथ या पर, बदसूरत, बेतौर, बशर्त। सर, मुख्य या प्रधान, सरकार, सरदार, सरताज। नेक, भला, नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम। हेड, प्रमुख, हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। सब, उप, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब कमेटी। हाफ, आधा, हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। जनरल, प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। उपसर्ग और प्रत्ययों में समानता। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं। इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता, दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है। उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय, नया शब्द। अभी उपसर्ग, मूल शब्द मान, ई प्रत्यय, नया शब्द बनता है अभिमानी। अ उपसर्ग, ज्ञान मूल शब्द, ई प्रत्यय, नया शब्द अज्ञानी। स्व उपसर्ग, तंत्र मूल शब्द, ता प्रत्यय, नया शब्द स्वतंत्रता। जो शब्दांश प्रत्यय, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर
उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उनके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे खिल प्लस आड़ी, खिल्लाड़ी। मिल धन आवट, मिलावट। पढ़ धन आकू, पढ़ाकू। झूल प्लस अ, झूला। हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय: इत, हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित। इक, मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक। ये भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय। ये आगन्य, पाथ्य, राध्य, तम, अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम। वान, धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। मान, श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। त्व, गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। शाली, वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। तर, श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर। हिंदी प्रत्यय: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय न, बेलन, बंधन, नंदन, चंदन। ई, बोली, सोची, सुनी, हंसी। आ, झूला, भूला, खेला, मेला। अन, मोहन, रटन, पठन। आहट, चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट। विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय आलू, दयालु, कृपालु, श्रद्धालु। आड़ी, खिलाड़ी, अंगाड़ी, अन्नाड़ी, पिछाड़ी। एरा, लुटेरा, ममेरा, बसेरा, चचेरा। आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ। ऊ, डाकू, चाकू, चालू, खाऊ। कृत प्रत्यय के भेद:
कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। कृतवाचक, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। हार, पालनहार, चाकनहार, राखनहार। वाला, रखवाला, लिखने वाला, घर वाला। क, रक्षक, भक्षक, पोषक, शोषक। अक, लेखक, गायक, पाठक, नायक। ता, दाता, माता, गाता, नाता। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ओना, खिलौना, नी, ओढ़नी, मथनी, छलनी। ना, पढ़ना, लिखना, रटना। करणवाचक कृत प्रत्यय, साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अन्न, पालन, सोहन, झाड़न। नी, चटनी, कतरनी, सूंघनी। ऊ, झाड़ू, चालू। ई, खांसी, धांसी, फांसी। भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आप, मिलाप, विलाप। आवट, सजावट, मिलावट, लिखावट। आव, बनाव, खिंचाव, तनाव। आई, लिखाई, ऊंचाई, चढ़ाई। क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। या, आया, बोया, खाया, कर, गाकर, देखकर, सुनकर। आ, सूखा, भूखा, भूला। ता, खाता, पीता, लिखता। तदित प्रत्यय, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं। मानव प्लस ता, मानवता। जादू प्लस गर, जादूगर। बाल प्लस पन, बालपन। लिख प्लस आई, लिखाई। तदित प्रत्ययों के भेद
कृतवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय, संबंधवाचक तदित प्रत्यय, गुणवाचक तदित प्रत्यय, स्थानवाचक तदित प्रत्यय, उन्नतावाचक तदित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय, कृतवाचक तदित प्रत्यय, कर्ता का बोध कराने वाले तदित प्रत्यय, कृतवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर, सुन्नार, लुहार, कुम्हार, गर, बाजीगर, जादूगर, ई, माली, तेली, वाला, गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला। भाववाचक तदित प्रत्यय, भाव का बोध कराने वाले तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आहट, कड़वाहट, ता, सुंदरता, मानवता, दुर्बलता, आपा, मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा, ई, गर्मी, सर्दी, गरीबी। संबंधवाचक तदित प्रत्यय, संबंध का बोध कराने वाले तदित प्रत्यय, संबंधवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। इक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक। आलू, कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु। इला, रंगीला, चमकीला, भड़कीला। तर, कठिनतर, सम्मानतर, उच्चतर। गुणवाचक तदित प्रत्यय, गुण का बोध कराने वाले तदित प्रत्यय, गुणवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वान, गुणवान, धनवान, बलवान। ये भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय। आ, सूखा, रूखा, भूखा। ई, क्रोधी, रोगी, भोगी। स्थानवाचक तदित प्रत्यय, स्थान का बोध कराने वाले तदित प्रत्यय, स्थानवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वाला, शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला। या, उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया। ई, रूसी, चीनी, राजस्थानी। उन्नतावाचक तदित प्रत्यय, लघुता का बोध कराने वाले तदित प्रत्यय, उन्नतावाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। या, लुटिया। ई, प्याली, नाली,
बाली, ड़ी, चमड़ी, पकड़ी, ओला, खटोला, सपोला, मंझोला। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आई, पंडिताई, ठकुराई। ईन, मालिन, कुम्हारिन, जोगिन। नी, मोरनी, शेरनी, नंदनी। आनी, सेठानी, पठानी, जेठानी। उर्दू के प्रत्यय उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्यय भी प्रयोग में आने लगे। गी, ताजगी, बागगी, बानगी, सादगी। गर, कारीगर, बाजीगर, सौदागर। ची, नकलची, तोपची, अफीमची। दार, हवलदार, जमींदार, किराएदार। खोर, आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर। गार, मददगार, गुनहगार। खिदमतगार। नामा, बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा। बाज, धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज। मंद, जरूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद। बाद, सिकंदराबाद, औरंगाबाद, मोजम्माबाद। इंदा, वासिंदा, शर्मिंदा, परिंदा। इस, साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश। गाह, ख्वाबगाह, ईदगाह, दरगाह। गिर, आलमगीर, जहांगीर, राहगीर। आना, नजराना, दोस्ताना, सालाना। ईयत, इंसानियत, खैरियत, आदमियत। ईन, शौकीन, रंगीन, नमकीन। कार, सलाहकार, लेखाकार, जानकार। दान, खानदान, पिकदान, कूड़ादान। बंद, कमरबंद, नजरबंद, दस्तबंद। लाडलों, इसे बार बार रिवाइज करना ताकि आपको संपूर्ण उपसर्ग व प्रत्यय याद हो जाए।